जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तगड़ी बात एक साथ पर। वैसे तो इतिहास में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े योद्धा हुए, काफ़ी महान शासक हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ शासक ऐसे हुए, कुछ योद्धा ऐसे हुए हैं जिन्हें लोग आज के टाइम में भुला नहीं पाए हैं। वैसे बाकी शासकों को याद करने के लिए लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको याद करने के लिए किसी को इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी उनका नाम मुँह जुबान याद रहता है। आज हम भी उनमें से एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह अकबर को भी हिला के रख दिया था, मुगल बादशाह अकबर, जिसने पूरे भारत को ऊपर अपना झंडा फहरा दिया था। लेकिन मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जिसे मुगल बादशाह अकबर जीत नहीं पाया था। उसके पीछे का रीजन था मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह और मेवाड़ की जनता। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, बात करेंगे उनके राज तिलक के पीछे की एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी के बारे में। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप, जिनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंता बाई देवी था। महाराणा प्रताप की वैसे तो देखो काफ़ी रानियाँ थी, लेकिन जो उनकी मुख्य रानी थी, जो इनकी क्वीन थी, जो दिल के काफ़ी करीब थी, स्वीट हार्ट थी, उनका नाम अजबदे पंवार था। महाराणा प्रताप अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए मेवाड़ की जनता भी यही सोचती थी कि महाराणा उदय सिंह के जाने के बाद महाराणा प्रताप ही मेवाड़ के अगले शासक होंगे, मेवाड़ को वही आगे संभालेंगे, क्योंकि मेवाड़ के ऊपर इतने उतार चढ़ाव थे, मेवाड़ इतनी दुविधाओं में घिरा पड़ा था जिसका कोई हद नहीं थी। और उसके पीछे का रीजन था अकबर मुगल बादशाह, जिसने पूरे भारत के ऊपर राज कर रखा था अपना। लेकिन मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जिसे वो अपने जीते जी कभी नहीं झुका पाया तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से, ना कि बल से। बल लगाकर मेवाड़ को कोई झुका सके इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वहां पर बैठे थे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह और महाराणा अमर सिंह के बेटे महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह एक बार उनके दरबार में जरूर गए, लेकिन उसके बाद वे कभी उनके दरबार में नहीं गए। 2-4 बार जाने के बाद उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने फिर से मुगलों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इसका साफ साफ मतलब ये है, ना तो मेवाड़ कभी झुका था और ना ही मेवाड़ संधि करने के बाद झुका था। मेवाड़ ने संधि करी थी तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जनता को बचाने के लिए, कि किसी डर की वजह से, ना ही किसी और रीज़न की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जनता को बचाने के लिए मेवाड़ ने वहाँ पर संधि करी थी। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि महाराणा प्रताप के राज तिलक के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे महाराणा उदय सिंह, से पहले वे अपने बेटे जगमाल को राजा घोषित करके चले गए थे, लेकिन मेवाड़ की जनता को उम्मीद थी कि अगले महाराणा जो होंगे, अगले जो शासक होंगे, वो महाराणा प्रताप होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान में एक प्रथा है, जब भी किसी राजा महाराजा का अंतिम संस्कार होता, तो उसके अंतिम संस्कार में जो अगला जो बेटा राजा बनता, वो कभी भी उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था। वहाँ के लोगों का मानना यह था कि जो भी अगला राजा होगा, राजा को कभी भी कोई दुख नहीं होता, ना तो राजा कभी रोएगा, ना ही राजा किसी के लिए आंसू बहाएगा, और ना ही राजा की गद्दी कभी खाली होगी। यही कारण था जिसकी वजह से राजा का अगला जो भी अगला राजा बनता, वो कभी भी अपने पिताजी के या फिर किसी भी अंतिम संस्कार में नहीं जाया करता था। महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ तो सभी लोगों को उम्मीद यही थी कि महाराणा प्रताप ही अगले राजा बनेंगे और महाराणा प्रताप घर पर बैठकर राज तिलक की तैयारी करेंगे। लेकिन जब महाराणा प्रताप को सभी लोगों ने शमशान घाट के अंदर देखा, वहाँ पर देखा कि अंतिम संस्कार के लिए महाराणा प्रताप वहाँ पर आए हुए हैं, तो लोग देखकर हैरान रह गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों ने तो ये उम्मीद लगा रखी थी कि अगले राजा, अगले महाराणा प्रताप बनेंगे। जब लोगों ने महाराणा प्रताप से सवाल किया कि आप यहाँ पर कैसे, आपको तो राज तिलक की तैयारी करनी चाहिए, आप मेवाड़ के होने वाले अगले महाराणा हैं। ये सारी बातें सुनकर महाराणा प्रताप उन्हें जवाब देते हैं कि शायद आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे पिताजी मरने से पहले जगमाल को राजा घोषित कर गए, मुझे नहीं। तो ये सारी बातें सुनकर जनता काफ़ी क्रोधित हो जाती है। यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये था, यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात ये थी कि मेवाड़ में जो भी कोई अगला राजा बनता, इसका डिसीजन ना तो राजा ले सकते थे, ना ही मेवाड़ का कोई और ले सकता था। इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सलूम्बर के सामंत ही ले सकते थे। सलूम्बर के सामंत के आदेश के बिना कोई भी राजा वहां पर घोषित नहीं किया जा सकता था। उस टाइम पर सलूम्बर के सामंत थे कृष्णदास चुंडावत जी। मेवाड़ की जनता ने कृष्णदास चुंडावत जी से बात करी और उनसे कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेवाड़ के अगले, जिस टाइम पर मेवाड़ में इतनी सारी मुसीबतें हैं, अकबर जैसे मुगल बादशाह मेवाड़ के ऊपर हमला कर रहे हैं, उस टाइम पर मेवाड़ को एक काफ़ी अच्छे और काफ़ी काबिल योद्धा की ज़रूरत है, और महाराणा प्रताप से काफ़ी काबिल कोई नहीं हो सकता। यह बात सुनकर कृष्णदास चुंडावत जी ने सोचा, और कृष्णदास चुंडावत जी ने कहा कि मेवाड़ का राजा चुनने का हक मेरा है, और मैं यह घोषित करता हूं कि मेवाड़ के अगले राजा महाराणा प्रताप होंगे, जगमाल नहीं। महाराणा प्रताप का शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान ही राज तिलक कर दिया गया। वहीं पर ही उन्हें राजा घोषित। जब वे वापस अपने दुर्ग में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं जगमाल राज तिलक की तैयारियां कर रहा था। वे वहां से जगमाल को हटाते हैं और कहते हैं अगले राजा नहीं हो, अगले राजा महाराणा प्रताप है। यह बातें सुनकर जगमाल काफ़ी दुखी होते हैं और वहाँ से वे मेवाड़ को छोड़कर अकबर के पास चले जाते हैं, अकबर के पास रहने लग जाते हैं।
जिसके बाद से जगमाल की कोई भी खबर किसी को नहीं पता थी, जिसके बाद से जगमाल के बारे में किसी को कोई पता नहीं होता। अकबर एक ऐसी शख्सियत थी, अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लगभग पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी ठीक नाक के नीचे, दिल्ली के नीचे जो मेवाड़ था, मेवाड़ को वो कभी नहीं झुका पाया। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारे राजपूत राजा महाराणा प्रताप, उनके बेटे, उनके दादाजी, उनके परदादा जी यही हुए थे। उन्होंने लड़ना स्वीकार करा, उन्होंने मृत्यु स्वीकार करी, लेकिन ऐसे अकबर जैसे नीच इंसान के झंडे के नीचे लड़ना कभी सहन नहीं करा। यही कारण था कि जिसकी वजह से अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाए। महाराणा प्रताप के राज तिलक के बाद अकबर 4 दूत को भेजता है कि जाओ महाराणा प्रताप को मनाओ कि वो संधि स्वीकार कर ले, हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संधि बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे लड़ना मंजूर है लेकिन संधि करना नहीं। यही स्वाभिमान था महाराणा प्रताप के अंदर कि उन्होंने मेवाड़ को हमेशा बचाए रखा और मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने वैसे तो काफ़ी युद्ध लड़े, लेकिन उनमें जो सबसे मुख्य युद्ध था वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊं, हल्दी घाटी के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर लिख के जाएं और एक बार जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।